अथ श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणस्य उत्तरार्धे 12 सर्गः। श्रीवसिष्ठ उवाच ज्ञानेन ज्ञेयनिष्ठत्वाद्योचित्तं चित्तमेव च न बुध्यते कर्मफलम् स ज्ञानीत्यभिधीयते। ज्ञात्वा सम्यगनुज्ञानं दृश्यते येन कर्मसु निर्वासनात्मकं यस्य स ज्ञानीत्यभिधीयते। अन्तःशीतलतेहासु प्राज्ञैर्यस्यावलोक्यते अकृत्रिमैकशान्तस्य स ज्ञानीत्यभिधीयते। अपुनर्जन्मने यः स्यात् बोधः स ज्ञानशब्दभाक् वसनाशनदाशेषा व्यवस्था शिल्पजीविका। प्रवाहपतिते कार्ये कामसङ्कल्पवर्जितः तिष्ठत्याकाशहृदयो यः स पण्डित उच्यते। अकारणं प्रवर्तन्त इव भावा अकारणात् अविद्यमाना अप्येते विद्यमाना इव स्थिताः। आविर्भावतिरोभावैर्भावाभाव भवाभवैः पश्चात् कारणतां यान्ति मिथः कारणकर्मभिः। असतः शशशृङ्गादेर्मृगतृष्णाम्भसो यथा आलोकनादलभ्यस्य कीदृक् स्यात् किल कारणम्। असतः शशशृङ्गादेः कारणं मार्गयन्ति ये बन्ध्या पुत्रस्य पौत्रस्य स्कन्धमासादयन्ति ते। असत्यप्रतिभासानामेतदेवाशु कारणम् यदनालोकनं नाम समालोकक्षणक्षयम्। परमात्मा यते जीवो बुध्यमानस्त्वचेतनं चेतनं बुध्यमानस्तु जीव एवावतिष्ठते। परमात्मैव जीवोऽयं बुध्यमानस्त्वचेतनम् आम्र एव रसापत्तेः प्रयाति सहकारताम्। चेतनं बुध्यमानस्तु जीव एवावतिष्ठते। जीवो जीवितजीर्णेषु जातिजन्मसु जर्जरः। ये परां दृष्टिमायाता विधितेषामपामिव अरूपालोकमननं स्पन्दमस्पन्दनं सदा। ये परां दृष्टिमायाता दृश्यश्रीपारदर्शिनः न विद्यमानमप्यस्ति तेषां वेदनमाततम्। ये परां दृष्टिमायाता विद्धि तेषामपामिव स्पन्दमस्पन्दनं सर्वमवेदनवशादिह। अरूपालोकमननावेष्टिता मुक्तदामवत् बुधाः कर्मसु चेष्टन्ते
वृक्षपत्रेष्विवानिलः ये परां दृष्टिमायाताः संश्रितेः पारदर्शिनः न ते कर्म प्रशंसन्ति कूपं नद्यां वसन्निव ये बद्धवासना मूढाः कर्म शंसन्ति ते नघ श्रुतिस्मृत्युचितं तेन विना बोधं प्रयान्ति ते इन्द्रियाणि पतन्त्यर्थं भ्रष्टं गृध्र इवामिषं तानि संयम्य मनसा युक्त आसीत तत्परः नासन्निवेशं हेमास्ति नासर्गं ब्रह्म विद्यते किन्तु सर्गादिशब्दार्थमुक्तं युक्तमतेः शिवम् एकान्धकारे सम्पन्ने व्यवहारो युगक्षये निर्विभागो निराभासो यथा ब्रह्मघने तथा अभ्रोदरे भ्रमाङ्गानां स्पन्दास्पन्दमयी यथा स्वसंविदात्मिका सत्ता भूतानामीश्वरी तथा जलस्यान्तर्जलांशानां द्वैताद्वैतमयो यथा स्वसंविदात्मा सुस्पन्दस्तथा ब्रह्मणि भूतदृक् यथाम्बरेऽम्बरांशानां द्वैताद्वैतकृतात्मनि अनन्या सृष्टिराभाति तथा नवयवे शिवे जगतोऽन्तरहं रूपमहं रूपान्तरे जगत् स्थितमन्योन्यवलितं कदलीदलपीठवत् रूपालोकमनस्कारै रन्ध्रैर्बहिरिव स्थितम् सृष्टिं पश्यति जीवोऽन्तः सरसेमिव पर्वतः जीवो जगत्तयात्मानं पश्यत्ययमकारणं हेमेव कटकादित्वं तदपश्यन्न पश्यति जीवन्तोऽपि न जीवन्ति म्रियन्ते नामृता अपि सन्तोऽपि च न सन्तीव पारावारविदः शुभाः प्रबुद्धः सर्वकर्माणि कुर्वन्नपि न पश्यति गृहकर्माणि गेहस्थो गोष्ठभाण्डमना इव विराड् हृदि यथा चन्द्रः प्रतिदेहं यथा स्थितः जीवो हिमकणाकारः स्थूले स्थूलो लघौ लघुः अहमात्मा त्रिकोणत्वमुपगच्छति कल्पनम् असदेव सदाभासं मन्यते चेतनाद्वपुः कर्मकोशे त्रिकोणे च शुक्रसारेव तिष्ठते देहे जीवोऽहमित्यात्मा स्वामोदः कुसुमे यथा
अहमित्येव शुक्रस्था संविदापादमस्तकम् विसरत्यखिले ज्योत्स्ना यथा ब्रह्माण्डमण्डपे अक्षरन्ध्रप्रणालेन विश्रितं वेदनोदकम् व्याप्नोति त्रिजगद्धूमो वियन्मेघतया यथा देहे यद्यप्यशेषेऽस्मिन् बहिरन्तश्च वेदनम् विद्यते तत्तथाप्यत्र शुक्रेऽस्ति घनवासना जीवः संकल्पमात्रात्मा यत्संकल्पोऽवतिष्ठते हृदि भूत्वा स एवाशु बहिः प्रसरति स्फुटम् यथा स्थितां च निश्चित्तां वर्जयित्वा स्थिरोपमां न कयाचिदपि स्थित्या शाम्यत्यह मिति भ्रमः चिन्तानुचिन्त्यमानापि भावनीयाम्बरोपमा अहं भावोपशमने शमनेन क्रमेण ते तज्या व्यवहरन्तीह भाव्यभावनवर्जितम् अरूपालोकमननं मौनं दारुणरा इव अकिञ्चिद्भावनो यः स्यात् स मुक्त इति कथ्यते जीवन्नाकाशविशदो बन्धशून्य इव स्फुटम् अहमित्येव शुक्रस्था संविदापादमस्तकम् विसरत्यखिले देहे ब्रह्माण्डेऽर्कप्रभा यथा दृङ्नेत्रं स्वदनं जिह्वा श्रुतिः श्रोत्रं भवत्यसौ इत्याद्या वासनाः पञ्च बद्ध्वा तासु निमज्जते चिद्भावोक्षतयोदेति मनो भूत्वैकदेशतः सर्वगोऽपि रसो भूमौ यथाङ्कुरतया मधौ यो भावयति भावेषु नेहरूढेष्वभावताम् तस्यायत्नवतो दुःखमनन्तं नोपशाम्यते येन केनचिदाच्छन्नो येन केनचिदाशितः यत्र क्वचन शायीह स सम्राडिव राजते वासनाभिरुपेतोऽपि समग्राभिरवासनः अन्तःशून्योऽप्यशून्यात्मा खमिव श्वसनान्वितः आसने शयने याने स्थितो यत्नेन बोध्यते निद्रालुरिव निर्वाण मनो मनन निर्वृतः संविन्मात्रं हि पुरुषः सर्वगोऽपि स तिष्ठति स्फुटसारे शरीरस्य यथा गन्धोऽब्जकेसरे
संबिन्मात्रं विदुर्जन्तुं तस्य प्रसरणं जगत् आत्मनिष्ठत्वमजगत् परमेत्युपदेशभूः नीरसो भवभावेषु सर्वेषु विभवादिषु पाषाणं हृदयं कृत्वा यथा भवसि भूतये साधो हृदयशौशिर्यमशौशिर्यमिवास्तु ते अचित्ववपुषो चित्वा दुपलस्येव राघव तज्ज्ञाग्ययोरशेषेषु भावाभावेषु कर्मसु ऋते निर्वासनत्वात्तु न विशेषोऽस्ति कश्चन सत्तैवैषा विदो यत्सा भवत्युन्मिषिता जगत् परं तत्त्वं निमिषता दृगिवानामकं ततम् दृश्यं विनश्यत्यखिलं विनष्टं जायते पुनः यन्न नष्टं न चोत्पन्नं तत् सद्भवति तद्भवान् भावज्ञप्तिर्हि निर्मूला भावितापि न विद्यते सलिलं मृगतृष्णेव न ददाति भवाङ्कुरम् यथा भूतार्थसन्दर्शच्छिन्नाहमिति भावना दृष्टामि न करोत्यन्तर्दग्धं बीजमिवाङ्कुरम् कर्म कुर्वन्न कुर्वन् वा वीतरागो निरामयः निर्मना नित्यनिर्वाणः पुमानात्मनि तिष्ठति चित्तोपशान्तौ संशान्ताः शान्ता ये भोगबन्धवः न स्वभावपरिक्षीणाश्चित्तमेषां किलाकरः अधनः केवलालोको बुधो जीवः परायते स एवान्योऽप्यनन्योऽन्तरपराह्न इवातपः एकदेशस्थितात् पुंसो दूरायातस्य चेतसः यद्रूपं सकलं मध्ये तद्रूपं परमात्मनः चारुचिद्व्योमकर्पूरं यच्चमत्कुरुते स्वयं अनन्तमन्तरव्यक्तं जगदित्येव वेत्ति तत् गतभवभ्रमभासुरमक्षयं शममुपेतमुपेक्षितदीपवत् स्थितमपीह जनं जगदीश्वरादनुगतं ननु भाति मुदा चखे। इत्यार्षे श्री वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्तमोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे सुखयोगोपदेशो नाम 12 सर्गः। अब आगे इस योग वासिष्ठ महारामायण के निर्वाण प्रकरण के
22वें सर्ग में सबसे पहले ज्ञानी के लक्षण बताए हैं और फिर जीव के बंधन और मोक्ष का स्वरूप क्या है, कैसा है, ये सब निरूपण किया है। इसके अनंतर ज्ञानी और अज्ञानी की स्थिति में क्या फर्क है, क्या अंतर है, और सबसे बाद में दृश्य की असत्ता तथा परब्रह्म की सत्ता का प्रतिपादन किया गया है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे रघुनंदन, जो तत्वज्ञान के द्वारा ज्ञातव्य परब्रह्म परमात्मा में दृढ़ निष्ठा हो जाने के कारण पूर्वकृत कर्मों के फलस्वरूप सुख दुखादि का जो प्रारब्ध है और शब्द आदि जड़ विषयों का तथा चित्त का भी सदरूप से अनुभव नहीं करता, वही ज्ञानी कहलाता है। परमात्मा के स्वरूप को यथार्थ रूप से जान लेने पर जिस तत्वज्ञ के समस्त व्यवहार उस तत्वज्ञान के अनुरूप ही होते हैं एवं जिसके चित्त की संपूर्ण वासनाओं का अभाव हो चुका है, वह ज्ञानी कहलाता है। जो परमात्मा लाभ से संतुष्ट होकर स्वाभाविक रूप से परम शांत है तथा जिसकी सभी चेष्टाओं में बुद्धिमान पुरुषों को आंतरिक शांति का अनुभव होता है, वह ज्ञानी कहलाता है। जो बोध मोक्ष का कारण है और पुनर्जन्म का कभी नहीं, उसी का नाम ज्ञान है। उसके सिवा दूसरा जो शब्द ज्ञान का चातुर्य है, वह तो शिल्प जीविका अर्थात जीवन निर्वाह की कला मात्र है। उसे भोजन और वस्त्र जुटाने वाली व्यवस्था समझना चाहिए। प्रारब्ध के अनुसार जो भी कार्य प्राप्त हो जाए, उसमें जो पुरुष कामना और संकल्प से रहित होकर प्रवृत्त होता है तथा जिसका हृदय शरत काल के आकाश की भांति आवरण शून्य और ज्ञान के आलोक से प्रकाशित है, वही पंडित है, वही ज्ञानी कहलाता है। ये जो जगत के विविध पदार्थ हैं, वे किसी कारण के बिना ही उत्पन्न से होते हैं, उत्पन्न होते हुए जैसे दिखाई देते हैं, इसलिए ये वास्तव में हैं ही नहीं, तो भी विद्यमान की भांति प्रतीत होते हैं। जो असत्य होते हुए भी भासित हो रहे हैं, उन पदार्थों की प्रतीति में एकमात्र यह अज्ञान ही कारण है। इस अज्ञान का ज्ञान काल में तत्काल ही नाश हो जाता है। यह जीव अपने से भिन्न जड़ अहंकार और शरीर आदि का जब अनुभव करता है, तब तत्काल ही उनके साथ अपना तादात्म्य मानकर उनको अपना स्वरूप समझ बैठता है। यही इसका संसार बंधन है। और जब यह अपने को चिन्मय समझता है, तब सच्चिदानंद परमात्मा स्वरूप ही हो जाता है और यही इसका मोक्ष है। यह जीव जो अज्ञान निद्रा में पड़कर अचेत हो रहा है, जब जाग उठता है तब परमात्म रस के आवेश से परमात्म रूपता को ही प्राप्त हो जाता है।
ठीक उसी प्रकार जैसे हेमंत ऋतु में सोया हुआ सा आम का वृक्ष बसंत ऋतु में रसावेश के कारण प्रबुद्ध सा होकर जब पल्लवित एवं पुष्पित हो जाता है तब सहकार नाम धारण करता है। जो दृश्य शोभा के पारदर्शी ज्ञानी पुरुष परादृष्टि अर्थात तत्वज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें इस विस्तृत दृश्य प्रपंच के विद्यमान होने पर भी इसका भान नहीं होता। वे तो सबको परब्रह्म ही समझते हैं। जो परादृष्टि को प्राप्त हो चुके हैं उन्हें दृश्य प्रपंच का भान न होने के कारण उनकी चेष्टा भी वास्तव में चेष्टा नहीं होती। ज्ञानी पुरुष दृश्य दर्शन के अभिमान से बंधते नहीं, इसलिए बंधन मुक्त सांड की भांति सांसारिक कर्म बंधन के संबंध से रहित रहते हैं। वे तो प्रारब्धानुसार प्राप्त हुए कर्मों के लिए उसी तरह काम और संकल्प से रहित होकर चेष्टाएं करते रहते हैं। जैसे वृक्ष के पत्तों को कंपित करने में वायु चेष्टा करता है। जो संसार के पारदर्शी पुरुष सर्वोत्कृष्ट ब्रह्म दृष्टि को प्राप्त कर चुके हैं, वे कर्म की प्रशंसा नहीं करते। ठीक उसी तरह जैसे नदी के तट पर निवास करने वाले पुरुष कूप की प्रशंसा नहीं करते, किंतु अज्ञानी पुरुषों की इंद्रियां अधःपतन के हेतुभूत विषयों पर इस प्रकार गिरती हैं जैसे गीध मांस के ऊपर टूट पड़ता है। इसलिए विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह इन संपूर्ण इंद्रियों को मन के द्वारा वश में करके समाहित होकर उस परब्रह्म परमात्मा के चिंतन में लग जाए। जैसे सुवर्ण कटक कुंडल आदि आभूषणों से भिन्न नहीं है, उसी तरह ब्रह्म भी सृष्टि से भिन्न नहीं है। इसी से सृष्टि आदि शब्दों का अर्थ तत्वज्ञानी की दृष्टि में कल्याणमय ब्रह्म ही कहा गया है। जैसे कल्प के अंत में जब एकमात्र अंधकार ही छा जाता है, तब यह सारा व्यवहार निर्विभाग और निराभास ही रहता है। वैसे ही सच्चिदानंद घन ब्रह्म में यह जगत विभाग और आभास से रहित ही रहता है। जैसे अवयव रहित आकाश में दिशाओं के विभाग रूप आकाश के अवयवों की अभिन्न सृष्टि भासित होती है, उसी प्रकार अवयव रहित शिवस्वरूप परब्रह्म परमात्मा में यह द्वैताद्वैत सृष्टि भी अभिन्न रूप से विद्यमान है। इस प्रकार जगत के भीतर अहंकार और अहंकार के भीतर जगत है। ये दोनों एक दूसरे में उसी प्रकार स्थित हैं जैसे केले के तने की छाल में तना और तने में उसकी छाल होती है। जिस ग्वाले का मन गौशाला के बर्तनों अर्थात दूध दुहने के पात्रों में लगा हुआ है, वह घर में रहकर घर के काम करता हुआ भी उन्हें नहीं देख पाता। उसी प्रकार तत्वज्ञानी पुरुष जीवन निर्वाह के लिए
सब कार्य करता हुआ भी ब्रह्म चिंतन में रत होने के कारण उन्हें नहीं देखता है। जिसके भीतर तुच्छ दृश्य प्रपंच की भावना नहीं है, वह तो जीते जी आकाश के समान निर्मल और बंधन से छूटे हुए की भांति मुक्त है। जो पुरुष सांसारिक पदार्थों में अभाव रूपता की भावना नहीं करता और मोक्ष के लिए यत्न न करने वाले, उस पुरुष का जन्म मरण रूपी अनंत दुख कभी शांत नहीं होता। तत्वज्ञानी पुरुष यहाँ सम्राट के समान शोभा पाता है। उसे प्रारब्धवश जो कोई भी वस्त्र देकर उसके शरीर को ढक देता है, जो कोई भी भोजन करा देता है तथा वह जहाँ कहीं भी सो जाता है, वह समग्र विशुद्ध वासनाओं से युक्त होकर भी वासना रहित ही रहता है। भीतर से शून्य होता हुआ भी परिपूर्णात्मा होता है, अर्थात उसका अंतःकरण पूर्ण परब्रह्म की भावना से भरा हुआ होता है। और जैसे आकाश में वायु चलती है, उसी तरह उसकी भी सांस चलती रहती है, परंतु वह देह और उसकी वासनाओं से रहित हुआ परब्रह्म रूप से ही स्थित रहता है। तत्वज्ञानी पुरुष निर्वाण दशा को प्राप्त होकर मन के द्वारा ब्रह्म भाव का मनन करने से जब परमानंद में निमग्न हो जाता है, तब नींद में पड़े हुए मनुष्य की भांति आसन, शय्या अथवा सवारी में स्थित वह यत्न पूर्वक जगाने से भी नहीं जागता। हे रघुनंदन, तत्वज्ञानी और अज्ञानी दोनों के संपूर्ण उत्पत्ति और विनाशशील कर्मों में वासना शून्यता के सिवा दूसरा कोई अंतर नहीं होता। अर्थात ज्ञानी वासना रहित होकर कर्म करता है और अज्ञानी वासना युक्त होकर कर्म करता है। यह सारा दृश्य प्रपंच नष्ट होता है और नष्ट होकर फिर उत्पन्न हो जाता है, इसलिए असत है। परंतु जो न तो कभी नष्ट हुआ और न ही उत्पन्न ही हुआ है, वही सत्स्वरूप परमात्मा है और वह परमात्मा ही तुम हो। ज्ञान से जगत रूपी भ्रम का मूल अज्ञान नष्ट हो जाता है। फिर तो ढूंढने पर भी इस भ्रम का पता नहीं चलता। जैसे मृग तृष्णा जल नहीं दे सकती, उसी तरह निर्मूल हुआ भ्रम संसार रूपी अंकुर नहीं उत्पन्न कर सकता। जैसे जला हुआ बीज अंकुरित नहीं हो सकता, उसी प्रकार परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से छिन्न हुई अहम भावना दिखाई देने पर भी मनोभूमि में संसार रूपी वृक्ष का अंकुर नहीं उत्पन्न कर सकते। मानसिक विकारों से रहित बीतराग तत्वज्ञानी पुरुष कर्म करे या न करे, उसकी स्थिति में कोई अंतर नहीं आता। वह तो मन के संकल्प से रहित एवं नित्य शांत हुआ परब्रह्म परमात्मा में ही स्थित रहता है। जो लोग योग का आश्रय लेकर शांत बने हुए हैं, वे योगी भी
चित्त का उपशमन होने पर ही भली भांति शांत हो पाते हैं, अन्यथा नहीं। क्योंकि उनकी भोग वासनाएं मूलतः क्षीण नहीं होती। कारण यह है कि इन वासनाओं की खान रूप जो चित्त है वह तो उनका बना ही रहता है। अनंत अव्यक्त एवं सुंदर चिदाकाश रूप कर्पूर अपने भीतर स्वयं जो चमत्कार प्रकट करता है उसी को वह जगत रूप से जानता है। हे रघुनंदन, इस तरह यह जगत तत्वज्ञानी पुरुष को उसका सांसारिक भ्रम दूर हो जाने के कारण प्रकाशमय तथा शांत अक्षय ब्रह्म रूप ही भासित होता है, जबकि अज्ञानी को यह परमार्थतः परब्रह्म परमात्मा में स्थित होकर भी भोग जनित आनंद के अनुगत ही प्रतीत होता है। इस प्रकार ज्ञानी और अज्ञानी इन दोनों की दृष्टियों में भेद है। हरिरेव जगज्जगदेव हरिर्हरितो जगतो नहि भिन्न तनुः इति यस्य मतिः परमार्थगतिः स नरो भवसागरमुत्तरति।